मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए कुछ कर जाए कुछ कर। जय हिंद दोस्तों आज एसएससी जीडी में एलसीएम एचसीएफ का क्लास 2 है। क्लास 1 हम पहले करा दिए हैं कल, जिसमें पूरा का पूरा थ्योरी बताया है और उस पर कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज हम लोग प्रीवियस ईयर में जितना भी एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन पूछा हुआ है उनके हर एक टाइप को आज करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले कल हम जो पढ़े थे उसको जल्दी में हम लोग सेकेंडों में रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो बताए थे क्या कि दो संख्या का अगर रेशियो दे दिया, दो संख्या उसका रेशियो दे दे और उनका एचसीएफ दे दे तो उससे हम लोग संख्या का सम बताना है। तो a इंटू एम प्लस एन, एम प्लस एन क्या है, रेशियो है, और ये क्या है, उसका एचसीएफ है। डिफरेंस के लिए a इंटू एम माइनस एन, एलसीएम के लिए ए एम एन, और प्रोडक्ट दो संख्या का अगर प्रोडक्ट दिया है तो एलसीएम गुने एचसीएफ कर देते हैं तो प्रोडक्ट निकल जाता है। और बताए थे कि अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है नंबर, जैसे कि 3/4, 2/6, 7/9 इस तरह से है, तो इनका एलसीएम बताना है तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ। इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एचसीएफ ले लीजिए तो एलसीएम निकल जाएगा। और एचसीएफ के लिए ऊपर वाला का एचसीएफ ले लीजिए और नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम निकल जाएगा। इतना काम हम लोग कल कर चुके थे। आज हम लोग प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन होगा सारा का हर एक टाइप को हम। पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कह रहा है कि 6 घंटिया क्रमशः 12 मिनट, 9 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, 9 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो बताइए कि पूरे 12 घंटे में कितनी बार बजेंगे। जैसे कह रहा है कि ये 12 के अंतराल पर बजता है, ये 9 के अंतराल पर, ये 6 के अंतराल पर, ये 3 के अंतराल पर, ये 8 के अंतराल पर, ये 10 के अंतराल पर। तो बताइए कि सब एक साथ 12 घंटे में कितनी बार बजेंगे, और ये सब मिनट में दिया है। तो देखिए कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ इसका एलसीएम निकाल दीजिए तो पता चल जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हम बोले थे कि जिसका मल्टीपल होगा उसको छोड़ दीजिएगा। 3 का मल्टीपल 6 है इसलिए छोड़ दिए, 6 का मल्टीपल 12 है इसलिए छोड़ दिए। अब बचा कितना, जो बचा उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 12, 9, 8 और 10 का एलसीएम निकालिएगा। 2 से भाग लगेगा 6, 9, 4, 5। उसके बाद में फिर 2 से भाग दे देंगे तो 3, 9, 4, 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। अब कितना से लगेगा, 3 से लगेगा। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 2, 5। अब सबको गुना कर देते हैं तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36 दूनी 72, 72 गुने 5 करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 7 35 1 36, यानी 360 मिनट लगेगा। फर्स्ट टाइम बजने में उसको एक साथ कितना टाइम लगेगा, तो 360 मिनट लगेगा। घंटे में बदलने के लिए आप किस साथ भाग दे दीजिए, 60 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 घंटे में एक बार बजेगा। 6 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में कितने बार, 2 बार बज जाएगा। 2 बार 12 घंटे में 2 बार बज जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 10, 24, 14 में जोड़ने पर, 10, 14 में जोड़ने पर प्राप्त जो संख्या हो वह भाग दे किससे किससे, 3 से भाग दे, 4 से भाग दे, 5 से दे, 6 से दे तो कट जाए। तो देखिए इन सब से कटे यानी कि इनका एलसीएम निकाल लीजिए। तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 25 30 दूनी 60, यानी कि एलसीएम हो जाएगा 60। यानी इन सब से कटे, 60 से कटेगा तो इन सब से कटेगा, तो आपको 60 से भाग देकर चेक करना है। हम आपको कह रहे हैं कि इसको बेसिक तरीका पर मत जाइएगा। इसके लिए आप काम क्या करिए कि ऑप्शन देखिए कि कौन ऑप्शन सही हो सकता है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया है, पहला ऑप्शन 54 दिया है, दूसरा ऑप्शन 8 दिया है, तीसरा ऑप्शन 6 दिया है, चौथा ऑप्शन
10 दिया है। अब कौन सा ऑप्शन होगा तो थोड़ा सोचिए। अब देखिए 60 से भाग देना है तो इस ऑप्शन को जोड़कर चेक करिए। तो ऑप्शन जोड़िएगा तो मान लेते हैं पहला ऑप्शन कितना है 54 है, इसको जोड़िएगा तो देखिए कितना बनेगा 4 4 8 बनेगा, 5 1 6 बनेगा, 0 1 इसमें 60 से भाग देना है। हम कह रहे हैं कभी हो नहीं सकता है, इकाई का अंक 0 है और यहाँ इकाई का अंक 8 है, कभी भी भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये नहीं होगा। दूसरा देखिए 8 दिया हुआ है, 8 रख के देखिए तो 8 रखिएगा तो कितना बनेगा 8 4 12 का 2, यहाँ पर 3 10 32, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कितना 22 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इकाई का अंक 0 है और यहाँ 2 है, कभी भी भाग नहीं लगेगा, इसलिए गलत। आप 6 रख कर देखिए, 6 रखिएगा तो 6 4 10, यहाँ पर बचा कितना 2 0 1। अब इसमें भाग देख के देखिए 60 से 0 से 0 कट गया, कितना आ गया यहाँ पर 1 42 17 बार में कट जाएगा, तो यही सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग है 342। देखिए योग निकालने के लिए बोले थे यहाँ पे एक फॉर्मूला a इंटू m प्लस n, तो यहाँ पर लिख लीजिए a इंटू m प्लस n जो कि 342 दिया है। और HCF बोला है क्या, HCF दिया है 19 और HCF का मतलब a माने हैं, तो a कितना दे दिया है 19। तो आप काम करिए a का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या बचेगा m प्लस n, इधर गुना में है इधर भाग में आएगा तो भाग देंगे, 19 से भाग दे देंगे, 342 में 19 से भाग देंगे तो कितना 19 से कम 19 बचा, कितना 1 5 15 52, 19 8 152, यानी कितना आ गया 18 आ गया, m प्लस n कितना हो गया 18। अब बोला है कि ऐसा कितना पेयर हो सकता है, कितना पेयर संभव है, तो पेयर बनाने के लिए अनुपात आपसे पूछा है, तो जोड़ने पर 18 बनना चाहिए। तो आप कहिएगा 1 और 17 रख दीजिए तो 17 1 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों अच्छा ध्यान में रखिएगा, दोनों को प्राइम होना चाहिए, दोनों में कुछ कॉमन नहीं रहना चाहिए। जैसे हम कहते हैं 2 और मान लेते हैं कि 2 और 9 ले, सॉरी 2 और 16 ले लेते, तो 16 2 18 होता है, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन है, कटने वाला है 2 एकम 2 और 2 8 16, तो कटने वाला है, तो ये नहीं लेना है। सिर्फ कैसा लेना है जो नहीं कटे। तो अब देखिए यहाँ पर 2 16 नहीं ले सकते हैं क्योंकि कटने वाला है, 3 15 नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये भी कटने वाला है, 4 14 नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये भी कटने वाला है, 5 13 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी हो जाएगा। आगे 6 12 नहीं ले सकते हैं क्यों? क्योंकि कॉमन है। 7 और कितना 11 ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। उसके बाद में 8 और 10 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। उसके बाद में क्या बनेगा 9 और 9 नहीं ले सकते हैं, इसके बाद से रिपीट हो जाएगा। तो फाइनली कितना पेयर संभव है 1 2 और 3 पेयर, कितना पेयर संभव है तो 3 पेयर संभव है। पूछा कितना पेयर संभव था तो 3 पेयर संभव था। अगला नंबर क्या कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 3 5 8 12 से भाग दी जाए। 3 5 8 और 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल 2 बचे। हम फिर बता रहे हैं कि बेसिक तरीका पर मत जाइए, आप ऑप्शन से सोचिए। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है 5 को 9 दे दिया है, 1 2 3 4 5। बी में क्या दिया कितना 9 है 2 2 4 5 को बी में दे दिया है 1 2 3 9 48। सी में क्या दे दिया है 9 9 9 62। डी में क्या दिया है 9 9 7 2 2। ये दिया हुआ है, इसी में से ना कोई एक आंसर होगा। बोला कि सबसे बड़ी संख्या बताइए जो इससे इन सब से भाग दे तो शेषफल 2 बचे। आप पहले तो सबसे पहले इन सब से भाग देना है तो इनके एलसीएम से भाग दीजिए। तो इन सब का एलसीएम निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा 12 25 60, 60 दूनी 120 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 120 एलसीएम। अब इससे भाग देना है तो कितना बचना चाहिए शेष 2 बचना चाहिए। इसके पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि हम 8 में 4 से भाग देते तो ये कट गया कि नहीं, कटेगा कि नहीं कटेगा? कहिएगा सर बिल्कुल कटेगा, लेकिन हम कहते कि इसमें 2 जोड़ देते हैं ताकि शेष 2 बचे। तो 10 में हम 4 से भाग दिए तो शेष कितना बचा
दो बचा कि नहीं बचा, शेष दो बचा ना। तो हम कह रहे हैं कि इसमें जो दो बच रहा है उसको घटा दीजिए। क्या कर दीजिए, हम इसमें भाग दिए 4 से तो कितना बचा, शेष 2 बचा। तो जो शेष बचता है उसको घटा दीजिएगा तो पूरा पूरी कटेगा कि नहीं कटेगा, बोलिए कटेगा ना, तो कट जाएगा। तो इसमें से घटा दीजिएगा। तो देखिए पहला ही ऑप्शन देखते हैं, इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना बनेगा, इधर 9 9 9 बनेगा, 9 9 9 9 और 7 हो जाएगा। अब इसमें 120 से भाग देने पर कटना चाहिए, लेकिन अभी बताए कि अंतिम अंक 0 है तो यहाँ 7 है तो कभी नहीं हो सकता है, ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, यहां पर 2 घटाने के बाद में तो ये कितना, 48 के जगह पर कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो इसमें भी भाग देंगे 120 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि 0 है और अंतिम अंक 6 है, नहीं कटेगा। अब ये देखिए इसमें से 2 घटाए तो फाइनली 9 9 9 यहाँ 7 हो गया, और इसमें से भी घटाए तो कितना हो गया, 9 9 7 2 और 0 हो गया, क्योंकि 2 घटा दीजिएगा तो यहाँ भी 0। अब ये भी, इसमें भी 120 से भाग दे रहे हैं तो कट रहा है, ये भी 120 से कट रहा है, दो का आंसर हो रहा है, तो कौन सा आंसर दीजिएगा। तो आपको बताया गया है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, आप बताओ कि यहाँ पर कौन होगा, यहाँ 99,960 होगा या 99,720 होगा। तो कहिएगा कि ये हो जाएगा 99,962 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इससे ये बड़ा है, तो ये सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 52 तथा 104 में भाग दिया जाए, 52 तथा 104 में भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 4 और 8 है। देखिए बोला है कि वह संख्या बताइए जिससे इसमें भाग दिया जाए, तो इसमें भाग कौन देता है, इनका HCF भाग देता है, फैक्टर भाग देता है, तो इनका HCF निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन शेष यहाँ बचना चाहिए। तो जब भी HCF निकालिएगा और बोलेगा कि शेषफल बचना चाहिए तो उसको घटा देते हैं, तो घटाइएगा तो कितना बचेगा, 48, यहाँ कितना बचेगा, 96, और इनका HCF चाहिए, तो HCF तो आपको बताया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, तो हाईएस्ट कॉमन क्या है, 48 है। देखिए 48 से कम 48, 48 दूनी 96, तो इनका HCF क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का अनुपात है 11:17, उनका रेशियो दे दिया है और उनका HCF बोला है, HCF क्या बोला है कि HCF है 4, तो एलसीएम ज्ञात करें। तो एलसीएम के लिए हम आपको बताए हैं क्या, एलसीएम निकालने के लिए ए यानी कि HCF, m यानी कि पहला रेशियो, m अनुपात n जो रेशियो है उसको गुना कर दीजिए तीनों को, तो यहाँ से निकल जाता है, तो क्या हो जाएगा 4 11 17, गुना कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा। कि 3 संख्याओं का अनुपात दे दिया है 1/4, 1/5, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/3, उनका अनुपात दे दिया है और बोला है क्या कि इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर। तो देखिए सबसे पहले तो रेशियो बैलेंस नहीं है, बैलेंस तो करिए पहले। तो बैलेंस करने के लिए काम क्या करना होगा, जिसका चाहिए उसका ऊपर वाला बद बाकी के नीचे वाले को गुना किया जाता है, तो ये 5 तिहाई 15, यहाँ करेंगे 1 गुने 4, 4 तिहाई 12, यहाँ करेंगे 1 गुने 5 चौका 20। ये बैलेंस करने का एक तरीका होता है, आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो कमेंट करिएगा तो फिर से इसको समझा देंगे। अब बोला क्या कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर 800 है, तो सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है, इनका अंतर यूनिट में कितना है, 8 यूनिट है, और बोला है रियल में 800 का अंतर है, यूनिट में 8 यूनिट बराबर 800, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 100। तो आपसे पूछा क्या है कि तीनों संख्याओं का योगफल बताइए, तो जोड़ देते हैं 20 30 32 37 47, कितना यूनिट हो जाएगा 47 यूनिट हो जाएगा, तो 47 यूनिट इधर होगा, 1 यूनिट बराबर 100, तो 47 यूनिट बराबर कितना 4700 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4700।
उम्मीद करते हैं कि जितना समझाया आपको समझ में आया होगा। देखा जाए एलसीएम एचसीएफ में जितना भी टाइप का क्वेश्चन बनता है पूरे के पूरे टाइप का हम क्वेश्चन ले लिए। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।